क़िबले की जानिब दो चीज़ें नहीं करना चाहिए। एक, क़िबले की जानिब चेहरा करके थूकना नहीं चाहिए। दूसरा, क़िबले की जानिब मुंह या पीठ करके टॉयलेट या बाथरूम नहीं करना चाहिए। ये दो चीजों से इस्लाम ने मना किया। बाज लोग क़िबले की जानिब पैरां करने को सोने भी कराहियत महसूस करती, ए उधर क़िबला है भाई, ए उधर पैरां कर को नहीं सोना। ये जो लोगों की सोच है ये गलत है। क़िबले की जानिब पैर नहीं करना, आप कौन होती? उसूल बनाने वाले, कानून बनाने वाले, इस्लाम में लकीर खींचने वाले आप कौन होती? अगर अल्लाह ने मना किया है क़िबले की जानिब पैर मत करो, नबी ने बताया है, तब हम मानेंगे। ना अल्लाह ने बताया ना नबी ने बताया, आप कौन होते हैं भाई बताने वाले? कौन बोले तुम ना? हमारे अम्मा बोली, हमारी नानी बोली, हमारी दादी बोली। अरे दादी बोले सब आता इस्लाम नहीं होते जी। कुरान बोलते सब आता इस्लाम, हदीस बोलते सब आता इस्लाम। बेबरकत बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वहाबी गैर मुक़ल्लिद मौलवी की जहालत सुन लेना। अम्मा बोले सो दीन नहीं होता जी, दादी बोले सो इस्लाम नहीं होता जी। तो इनको दलील कैसी लगती? इनको कुरान से होना वाज़े अल्फाजों में या हदीस से होना, ठीक है। अब कम दर्जे का जाहिल मुसलमान को भी अगर आप कहलवा दे कि भाई ज़रा क़िबले की तरफ पाँव रख के बैठना, तो वो भी यही बोलेगा नहीं, ये मेरे अदब के ख़िलाफ़ है, ठीक है। वो दलील देने से पहले ही दलील आपके मांगने से पहले, आपके दलील देने से पहले ही उसका जवाब यही होगा कि ये अदब के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, क्योंकि अब ये जो मौलवी साहब है, अब ये ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं और अहले हदीस कह के ये अब ख़ुद को जमात से जोड़ते हैं। तो पहला सबसे पहला हवाला हम इन्हीं के घर का देंगे। ये जो आप स्कैन देख रहे हैं फतावा सनैया, ये मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब की किताब है और ये पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। और ये इसका पेज नंबर है 196। उनसे सवाल हुआ कि बंद कमरे के अंदर क़िबले की तरफ पाँव करके सोया जा सकता है या नहीं। जवाब देते हैं कि सोने वाले कमरे के अंदर हो या बाहर, किसी हदीस में क़िबला रुख पाँव करना मना नहीं आया। अलबत्ता पेज नंबर 97 पे कहते हैं कि एहतराम का तकाज़ा ये है कि क़िबले की तरफ पाँव करने से एतराज़ किया जाए, ठीक है। अब ये इनके घर के मौलवी साहब है, ठीक है। इन्हीं के घर की किताबों का इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। अब दूसरी बात, अब ये सूरह हज की आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, और यही हक़ है, और जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की तो बेशक ये दिलों के तक़वे का असर से है। युअज़्ज़िम, ताज़ीम करना। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़िबला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो निशानी है तो हमें उसका एहतराम करना भी हम पर लाज़मी है। और ये किससे है? ये तक़वे से है। अब इंसान के पास तक़वा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निशानियों का एहतराम करेगा। तो गैर मुक़ल्लिदों में इतनी अक़ल कहाँ है कि ये दीन को समझ सके। जज़ाकल्लाह।